जय हिंद। वीके सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। आप सभी इससे बखूबी परिचित होंगे। लेकिन आज हम लोग जो है 1885 से पहले जो राजनैतिक संस्थाएं थी, जो राजनैतिक संगठन थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना होती है। ये लैंड होल्डर सोसाइटी, इस लैंड होल्डर्स का मतलब होता है जमींदार। ये जमींदार कौन होते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जमींदार नियुक्त किए जाते थे लगान की वसूली के लिए, और ये लगान वसूलते किससे थे? अपने गांव के किसानों से। लेकिन दिन प्रतिदिन जो इंग्लिश थे, जो अंग्रेज थे, वो इन लैंड होल्डर्स पे, जो कि जमींदार हुआ करते थे, उन पर लगान ज़्यादा से ज़्यादा वसूलने का दबाव डालते थे और इनका शोषण करते थे। तो इसी शोषण से बचने के लिए और अपने हितों की रक्षा के लिए इन्होंने किसको बुलाया नहीं, आप ऐसे याद कर लीजिए कि उन्होंने प्रभु द्वारकानाथ को पुकारा और द्वारकानाथ टैगोर आ गए। द्वारकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की, जो कि पहली राजनैतिक संस्था कही जाती है। ये जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1838 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, आप इसको चाहे जैसे रट लीजिए। ठीक। दूसरी, 5 साल बाद 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये कौन करता है? जॉर्ज थॉमसन। ये किस लिए? यहाँ जो जमींदार हैं उनके हितों की रक्षा की बात की गई थी, और यहाँ पे कृषकों की दशा को सुधारने के लिए जॉर्ज थॉमसन जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में करते हैं। फिर जो है 1851 में इन दोनों को मर्ज करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1891 में इसकी स्थापना की जाती है। कौन करता है? भाई द्वारकानाथ तो आ ही गए थे, तो राधा कैसे पीछे रह जाएं? लेकिन राधा देवी की जगह राधा देव है, राधाकांत देव। कलकत्ता में इन्होंने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की 1851 में। ये सारी संस्थाएं बंगाल में या कोलकाता में इस्टेब्लिश हो रही थी। लेकिन ये बम्बई एसोसिएशन, ये 1892 में बम्बई एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी। बम्बई का दादा कौन? दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी, इनका कार्य क्या था? भारतीयों की जो समस्याएं थी उनका विनय पूर्वक जाकर अंग्रेजों को बताना। ठीक है। इंडियन लीग 1875 में इसकी स्थापना कौन करते हैं? शिशिर कुमार घोष। कहाँ करते हैं? कलकत्ता में। ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्था के नाम, इनकी स्थापना कहाँ होती है, कौन करता है, कब होती है, ये आपको जानना अति महत्वपूर्ण है। 1876 में, ये तो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर किया था। ठीक। ये एसएन बनर्जी वही हैं जिन्होंने 1974 में आईसीएस की परीक्षा निकाली थी। आईसीएस की परीक्षा ये क्वालिफाई किए थे 1974 में। 1975 में जो है इनको टर्मिनेट कर दिया गया, इनको निकाल दिया जाता है। आईसीएस, इनकी पोस्टिंग मजिस्ट्रेट के तौर पर बांग्लादेश में होती है, लेकिन इनको एक मामूली से बात के लिए इनकी डेट ऑफ बर्थ का कोई इशू आ गया था, सरकार ने इनको निकाल दिया। जिसके बाद ये कोर्ट भी गए, लड़े भी लोगों से, कोर्ट से लड़े, बाद में इनको बहाल किया गया। लेकिन इन्होंने तब उसके बाद पुनः आईसीएस को ज्वाइन नहीं किया, और 1876 में, सॉरी ये 1800 रहेगा, 1876 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर दी। और आपको बता दूं, ये इंडियन एसोसिएशन जो है कांग्रेस की, जो कांग्रेस संस्था थी, उसके बाद अगर दूसरी कोई सबसे बड़ी संस्था थी तो ये इंडियन एसोसिएशन थी, जिसकी स्थापना एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। और यही एसएन बनर्जी जो है 1874 में आईसीएस की परीक्षा को क्वालिफाई किया था, जिनको मामूली सी बात के लिए बाद में टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है। और यही एसएन बनर्जी थे जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और बम्बई में उसकी सभा होती है। तो एसएन बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की सभा ये कलकत्ता में हो रही होती है, इसलिए वो
1885 में बम्बई में कांग्रेस की सभा में शामिल नहीं हो पाते हैं, लेकिन बाद में इंडियन एसोसिएशन 1886 में कांग्रेस में जाके मिल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है और इसके संस्थापक कौन थे? एमजी रानाडे, जीबी जोशी और चिपुलकर। इसमें आपसे डेट पूछेगा, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, चाहे जैसे 100 बार लिखिए लेकिन लिख के याद कर लीजिए। ये वही चीज़ें हैं जो आपको सबसे लाइन में आगे ला के खड़ा कर देती हैं, क्योंकि 1885 कांग्रेस के बारे में तो सबको पता है, लेकिन ये सारी चीज़ें और यहाँ से 100% प्रश्न आएगा, इसलिए आपसे ये छूटे ना। आपको ये संस्था स्थापना और किसने की, ये चीज़ें बखूबी याद होनी चाहिए। और एक अति महत्वपूर्ण संस्था है मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना 1884 में होती है और आपको बता दूं, ये महाजन वही सेठ और महाजन जी हुआ करते थे जो किसानों को अधिक से अधिक रेट पर, अधिक से अधिक टैक्स रेट पर, अधिक से अधिक दर पर उनको ऋण मुहैया कराते थे। और यदि किसी वजह से किसान उनके पैसे को देने में असमर्थता जाहिर करता था या नहीं दे पाता था तो 4-6 मुस्कंडे भेजते थे। आज के ज़माने में बाउंसर 4-6 मुस्कंडों को भेजकर उनको पिटवाया करते थे। तो ये एक तरह से किसानों का शोषण करते थे। तो इसलिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना की जाती है जब 1884 में। और इसकी स्थापना कौन करता है, ये आप लिख लीजिए, एमबी राघवाचारी। एमबी राघवाचारी। ठीक, ये रहे राजनैतिक संस्थान जो कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना से पहले के थे। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण है, अगर प्रश्न बनता है तो इन्हीं से बनेगा, इसलिए किसी भी परिस्थिति में आप इसको रट लीजिए। हाँ, थोड़ा डेट है, नेम है, लेकिन एक बार दिमाग से बैठा के जैसे बताया हूँ वैसे रटने का प्रयास करेंगे तो 100% आपको तय है कि ये याद हो जाएगा। इसी क्रम में मैं अपने कुछ वीडियोज़ लाता रहूँगा जिसमें डायरेक्ट आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, इनको देखेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा होगा। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।